नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजुक थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और कायरोप्रैक्टर। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कमर दर्द के ऊपर, जो कि आजकल सबसे बड़ी समस्या बन के आ रही है। हर घर में इससे कोई न कोई परेशान है। तो कमर दर्द के कारणों पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो कमर दर्द के कारण पे चर्चा करने से पहले हमको समझना होगा कि ये होता क्या है। इसमें हमारा जो लोअर बैक पार्ट होता है, लंबर रीजन, जो स्पाइन, ये एक्चुअली लंबर पेन भी इसको बोलते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि हमारा जो स्पाइन का जो लंबर रीजन आता है, वो रीजन में इसमें पेन होता है। इसके लिए इसको लंबर पेन भी बोलते हैं, इसको लोअर बैक पेन भी बोलते हैं, हिंदी में इसको कटिसोल भी बोलते हैं। अब इसको दो भागों में अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले एक जो शरीर की जो संरचनात्मक बनावट है, स्ट्रक्चरल बेस है, उसके आधार पर अगर मैं देखूं तो उसमें कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, जैसे कई बार कोर मसल्स में स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेचिंग आया, जो कि ओवर यूज होने के कारण में या वीक मसल के कारण में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा कारण अगर मैं देखूं तो हर्निएटेड डिस्क होता है, जिसमें डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज हुआ, डिस्क प्रोट्रूजन हुआ, जिसके कारण नर्व रूट पे जाके कंप्रेशन करते हैं। तीसरा कारण अगर मैं देखूं तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता है। और एक और कारण है लिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस करके बोलते हैं, जिसमें जो वर्टिब्रा होते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो अंदर की तरफ स्लिप हो जाते हैं। तो हमेशा वो स्पाइन पे कंप्रेशन रखते हैं, और जिसके कारण नर्व में कई बार दबाव आता है, कई बार मसल्स पे भी दबाव जाता है, कई बार बहुत सारे इसमें जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब रहते हैं। और अगर मैं कारण देखूं तो कई बार फ्रैक्चर के कारण भी होता है। फ्रैक्चर के कारण जो होता है उसमें तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। एक और कारण होता है बैड पोस्चरिंग का। तो बैड पोस्चरिंग के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो ये स्पाइन है एकदम सीधा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट बैठना है। अगर स्ट्रेट आप नहीं बैठेंगे तो भी आपको जो मसल्स में खिंचाव है उसके कारण में पेन आएगा। कमर दर्द का एक और कारण है जो हमारा प्यूबिस सिम्फाइसिस बोन है। प्यूबिस सिम्फाइसिस बोन का डिसलोकेशन भी कमर दर्द का कारण बनता है। कमर दर्द का एक कारण और है, स्पेशली महिलाओं में होता है इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, इसको लिकोरिया भी बोलते हैं, उसके कारण भी कमर में दर्द होता है। कई बार कमर दर्द हैवी मेंस्ट्रुएशन के कारण भी कमर में दर्द होता है। एक कारण और है कमर दर्द का, जैसे कि हमारी जो क्षमता है उससे ज़्यादा जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसके कारण भी हमारी कमर में दर्द आता है। कई बार कमर दर्द गलत तरीके से झटके से उठने से सीधे उठ के बैठ जाते हैं, उसके कारण भी कमर में दर्द आता है। तो एक्यूप्रेशर के हिसाब से जब आपको करना हो तो आपको यहाँ पे इस एरिया में पेनफुल पॉइंट ढूंढने हैं। ये कमर का एरिया है। कमर के एरिया में पेनफुल पॉइंट जब आप ढूंढेंगे, जहाँ पे दर्द होगा वहीं पे आपको दबाना है। आप चाहे इसे थंब को प्लेस करके आप दबाइए, और ये आपको 2 से 3 मिनट में ही रिलीफ देना शुरू करेगा। आपको लगातार कई दिनों तक करना है, 10 से 15 दिन आप लगातार करिए। धीरे धीरे आपकी कमर के दर्द में आराम होना शुरू हो जाएगा। आप दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। एक बार में 2 से 3 मिनट के लिए करना है। और उसके अलावा ये तो एक्यूप्रेशर पेन हो गया। एक्यूप्रेशर पेन के अलावा अगर आपके पास ये मसाजर है तो आप मसाजर का भी उपयोग कर सकते हो। और उसके बाद एक और पॉइंट है, ये ऐसा आप इस पे जाइए, ये जो बोनी स्ट्रक्चर के इस पार्ट में जहाँ पे भी आपको पेन फील हो, बोनी स्ट्रक्चर में जहाँ भी आपको पेन फील हो रहा हो, वहाँ पे आप मसाज करिए या सेकाई करिए। मोक्सा से सेकाई करना है। मोक्सा से कैसे सेकाई करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने स्मोकलेस मोक्सा लिया है। स्मोकलेस मोक्सा से आप इस तरीके से दूर से जहाँ से आपको हीट फील हो, आप वहाँ से आप सेकाई करिए। 5 मिनट के लिए आपको सेकाई करना है। इस पूरे एरिया को कवर करिए। इसमें बैक साइड में भी करिएगा। बैक साइड के बाद फिर ये फ्रंट साइड पे भी आपको सेकाई करनी है।
और कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए आपको लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया है उस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हीट देना है। लार्ज इंटेस्टाइन पे हीट देने के लिए ये आप मुक्सा से इस तरीके से इसे हीट देते हुए आप आएंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो रीजन है उसको इससे करते करते ऐसे देते हुए जाइए इस तरीके से। यहाँ पे बार मैग्नेट का भी उपयोग कर सकते हो अगर आपके पास है। टोनिफिकेशन सीक्वेंस में करना है और इस एरिया में भी आपको सिकाई करना है। आपका ब्रेन का जो एरिया है उस पर भी आपको मोक्सा से सिकाई करना पड़ेगा। और ये पूरा एरिया अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक करते हो तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस तरीके से आप सुजोग थेरापी के माध्यम से कमर के दर्द को ईजिली 10 से 15 दिनों में आप दूर कर सकते हो। सीड थेरापी के लिए क्या करना है कि सीड का उपयोग करेंगे। सीड के लिए आपको सीड लेना है और या तो चक्रा मैग्नेट भी आप उपयोग कर सकते हो। सीड अगर आप ले रहे हो इससे क्या होता है कि प्रेशर देने में भी आसानी रहती है। मूंग का सीड ले रहा हूँ मैं। सुजोग का जो करेस्पॉन्डेंस पॉइंट है उस पर मैं अप्लाई करूँगा। ये मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको और भी एरिया कवर करना है जहाँ भी पेनफुल पॉइंट आपको मिल रहे हैं। इस तरीके से आप लगा लीजिए। लगा करके आप अगर इधर भी पेन मिल रहा है तो इधर भी आप एक टेप 2 टेप या चौड़ा वाला पेपर टेप यूज कर सकते हो। ये वाले जॉइंट पे भी आप लगा सकते हो। ये वाले जॉइंट पे भी आप कवर करके लगा सकते हो। हर 1 घंटे में 2-3 मिनट के लिए आपको इस सीट के ऊपर दबाव देना है। इस तरीके से अलग अलग मेथड है जिससे आप कमर के दर्द को दूर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि इस तरीके के स्वास्थ्य से संबंधित मैं वीडियो एक्यूपंक्चर और सुजोग के माध्यम से किस तरीके से दूर किए जा सकते हैं मैं बना करके हमेशा अपलोड करता रहूँगा, जो कि आप लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है।